एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 की, जो है क्लास 8 का। एंड दिस इज चैप्टर 1 साइंस की बुक में, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें हम क्रॉप की प्रोडक्शन, उसकी मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। सो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आएगा, क्योंकि इसमें मैंने बहुत सारी पिक्चर्स ऐड की हैं सो दैट आप लोग इसको रिमेंबर कर सको। सो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। सो चलते हैं हमारे चैप्टर की ओर। सो देखिए, इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे बेसिकली इरिगेशन के बारे में। इरिगेशन क्या होती है, और सॉइल प्रेपरेशन के बारे में, क्योंकि सबसे पहले तो हमें सॉइल की प्रेपरेशन करनी होगी बिफोर सोइंग अ क्रॉप। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे इरिगेशन, सॉइल प्रेपरेशन, सीड्स की, और वेट्स क्या होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड स्टोरेज कैसे करनी है हमें फूड की, अगर हमने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, यानी कि ऑन लार्ज स्केल हमने फूड की जो प्रोडक्शन तो कर ली है, लेकिन हम उसको स्टोर कैसे करेंगे। सो हम लोग इन सभी बातों के बारे में बात करेंगे। इन सभी पॉइंट्स को कवर अप करेंगे हमारे इस वीडियो में। सो ध्यान से देखिएगा, अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन भी कीजिएगा। सो चलते हैं। देखिए, Paheli and Bolu went their uncle's house during the summer vacation. Their uncle is a farmer. One day they saw some tools like a khurpi, sickle, shovel, plow, etc. in the field. यानी कि उन्होंने खेतों में क्या देखा, उन्होंने देखा खुरपी क्या होती है वो देखी, सिक्कल देखा, शवल देखी, फ्लॉ देखा, ये सब चीज़ें। ठीक है, जो कि मैंने शो कर रखी हैं यहाँ पर। ठीक है, यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। ये हम सबको पता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, चाहे वो काऊ है, पिग है, और या फिर वो ह्यूमन है, या फिर हम बात कर ले लायन की, सभी को एक लाइफ जीने के लिए क्या चाहिए, फूड तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये मैंने फूड साइकिल, जो फूड चेन है वो शो की है यहाँ पर। ये देखिए, बच्चा है जो खाना खा रहा है, जो पिग है उसको भी कुछ ग्रेन्स दी जा रही हैं, और काऊ को ग्रास दिया जा रहा है। ठीक है, सो प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ। जो हमारे प्लांट्स हैं वो तो अपना फूड खुद से बना लेते हैं। कैन यू रिकॉल हाउ ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर ओन फूड। आप लोगों को भी पता होगा ग्रीन प्लांट्स कैसे अपना फूड सिंथेसाइज कर लेते हैं। ये बात हमने बहुत छोटी क्लासेस में भी पढ़ी है, आप लोगों ने 4th में भी पढ़ा होगा ग्रीन प्लांट्स कैसे फूड को सिंथेसाइज करते हैं। 5th में भी पढ़ा था, फिर 6th में भी था, ये अभी 7th में भी पढ़ा अभी आप लोग हो गए हो 8th क्लास में, 8th में भी इसके बारे में है। ठीक है, और अभी आप लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे वो अपना फूड को सिंथेसाइज करते हैं। सो देखिए, प्लांट्स कैन सिंथेसाइज देयर फूड विद द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स हैं जो वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना फूड है जो वो बना लेते हैं, मेक कर लेते हैं, सिंथेसाइज कर लेते हैं। ठीक है, जिसके लिए उन्हें क्या क्या चाहिए, उनको चाहिए सनलाइट। ठीक है, उनको फिर चाहिए वाटर, उसके अलावा उनको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रेंट्स। ठीक है, और फिर क्या होगा, वो फोटोसिंथेसिस कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, व्हाट दे नीड इन दिस प्रोसेस। उनको क्या क्या चाहिए, अभी अभी मैंने बताया, प्लांट्स नीड सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, उनको यही चीज़ें चाहिए जिनकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, प्लांट्स हैं जो हमारे वो कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, सो आगे देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चंस कवर किए हैं। देखिए, हमारा टॉपिक था सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेसिस। अभी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारे राइज हो सकते हैं। आप लोगों को डाउट होगा कि इसमें से तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आएगा, या तो इसकी डेफिनेशन आ सकती है, या फिर वो अपना फूड कैसे बनाते हैं। यस, आप लोग सही हो, लेकिन उसके अलावा क्वेश्चन को मोल्ड कर कर काफ़ी ज़्यादा तरीक़ों से हमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो मैंने वो लिखे हैं यहाँ पर, आप लोग उसकी तरफ ज़रूर ध्यान दीजिएगा। कंफ्यूज नहीं होना है कि हम हमें ये क्या दे दिया। आंसर वही होगा इसका कि प्लांट्स को क्या चाहिए, प्लांट्स को सनलाइट चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए एंड वाटर। यही है उनकी बेसिक नेसेसिटी टू मेक देयर ओन फूड। ओके, एंड वी आर डिपेंड ऑन देम, वी कैन नॉट मेक आवर ओन फूड। हमें फूड के लिए किस पे डिपेंड होना पड़ेगा, प्लांट्स पे या फिर एनिमल्स पे। ठीक है, सो पहले हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो बन सकता है वो बन सकता है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। ये तो आप सभी को पता है।
सो सेकंड क्वेश्चन हो सकता है हाउ डू प्लांट्स मेक देयर फूड, ये भी बच्चों को पता होगा। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच प्लांट्स नीड टू मेक देयर फूड, ये अभी मैंने बताया कि कौन सी चीजें चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज सनलाइट इंपॉर्टेंट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यस सनलाइट इज very necessary in the process of photosynthesis. Without sunlight plants cannot make their own food. ओके अगर सनलाइट नहीं होगी, आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी दे दीजिए, आप लोग वाटर भी दे दीजिए, लेकिन वो अपना फूड खुद से तैयार नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस, जो रॉ मटेरियल है कौन कौन से चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आर लीव्स कॉल्ड द किचन ऑफ द प्लांट्स, लीव्स को प्लांट का किचन क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि वहां पर प्लांट्स का फूड है जो वो प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है। और ये डिफरेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ सनलाइट इन द फोटोसिंथेसिस, सनलाइट की क्या इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ प्लांट इज केप्ट इन अ कंप्लीटली डार्क रूम विल इट बी एबल टू सर्वाइव, क्या वो सर्वाइव करेगा, व्हाई, क्यों करेगा, अगर करेगा, अगर नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा। आप लोगों ने इनके आंसर्स देने हैं, अगर आप लोग इनके आंसर्स नहीं दे पाओगे तो प्लीज कमेंट डाउन करना, मैं आपको जरूर इनके आंसर्स प्रोवाइड करूंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, what would happen if carbon dioxide is completely removed from the plants environment, अगर हम लोग plants के environment से कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको completely रिमूव कर देते हैं तो क्या होगा, अगर हमारी लाइफ में से ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, हम लोग नहीं बचेंगे। सेम चीज हमारे प्लांट्स के लिए भी है। ओके सो इसके आंसर्स आप लोगों ने मुझे जरूर प्रोवाइड करने हैं, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो। सो देखिए, एनिमल इंक्लूड ह्यूमंस कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, हम लोग अपना फूड नहीं बना सकते। सो वेयर डू एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम, एनिमल्स कहाँ से फूड लेंगे, वो फूड लेंगे अनदर एनिमल्स से। ओके बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई डू वी हैव टू ईट फूड, हमें फूड क्यों खाना है, क्या जरूरत है हमें फूड खाने की। इसका आंसर क्या है, यू ऑलरेडी नो दैट एनर्जी फ्रॉम द फूड इज utilized by organism for carrying out their various body functions such as digestion, respiration and excretion। हमारी बॉडी को वर्क करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, ठीक है। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, वो एनर्जी मिलेगी हमें फूड से। उस एनर्जी की हेल्प से हम डाइजेशन की जो हमारी प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेंगे, हम रिस्पायर करेंगे, हम एक्सक्रीट भी करेंगे उसी की हेल्प से। सो डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन की प्रोसेस में हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे चलते हैं, नॉट अ क्वेश्चन, वी गेट आवर फूड फ्रॉम बोथ, कहाँ कहाँ से मिलता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके सो ये है हमारा प्लांट बेस्ड फूड और ये है एनिमल बेस्ड फूड। सो देखिए, सिंस वी ऑल नीड फूड, हाउ कैन वी प्रोवाइड फूड टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, लेकिन हम सबको फूड चाहिए, अभी हम बिलियंस में हैं हमारे इंडिया में जो लोग हैं। उनको हम कैसे फूड प्रोवाइड करेंगे, इतना तो हमारे फार्म लैंड नहीं है, ठीक है। हम कैसे प्रोवाइड करेंगे और क्या करेंगे उसके लिए हमें करनी होगी लार्ज स्केल प्रोडक्शन, फूड हैज टू बी प्रोड्यूस ऑन अ लार्ज स्केल, यानी कि एक क्रॉप को हमें काफ़ी ज़्यादा उगाना होगा सो दैट हमारी जो प्रोडक्शन है फूड की वो अच्छी हो और एवरीवन गेट देयर फूड। ओके in order to provide food for a large scale population, regular production, proper management and distribution is necessary। अभी हमने फसल को उगा तो लिया लेकिन उसकी प्रॉपर मैनेजमेंट करनी भी ज़रूरी है, उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना भी ज़रूरी है। जैसे कि हमारे नदरन पार्ट में बहुत सारे ग्रेन्स हैं जो उगाई जाती हैं, ठीक है। उनको साउथ तक ले जाने के लिए यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो हमें वहाँ तक पहुँचाने के लिए मतलब अच्छे से उसको मैनेज करके ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी और उससे ही हम सभी को, सब लोगों को फूड है जो वो प्रोवाइड कर पाएंगे। आगे बात करते हैं हमारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की। अभी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, ठीक है, क्यों ज़रूरी है ये। देखिए, अगर हम बात करें टिल 10,000 BCE पीपल वर नोमैडिक। अभी नोमैडिक क्या होते हैं, नोमैडिक होते हैं वो लोग जो एक जगह पर टिक कर नहीं रहते, वो टेंट्स में रहते हैं।
अपनी नेसेसिटी के हिसाब से वो अपनी जो प्लेस है उसको चेंज कर लेते थे। पहले लोग ऐसे ही रहते थे, ठीक है? टेंट्स में रहते थे। सो वो पहले जैसे कि जब अगर हम लोग बात करते हैं 10,000 ईयर्स बैक की, तब इतने हाउसेस नहीं होते थे, ठीक है? यानी कि पक्का हाउस तो नहीं होते थे। और वो लोग क्या करते थे, जो हमारे जंगल हैं उनको काट कर वहां पर एक क्रॉप उगाते थे, ठीक है? उसके बाद उसको खा लिया, फिर नेक्स्ट जगह पर चले जाते थे, ठीक है? वहां से जो भी फूड मिला मिला उन्हें वो खा लिया, फिर नेक्स्ट। यानी कि ये होते थे नोमैडिक पीपल, जो एक जगह टिक कर नहीं रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, ठीक है? सो दे वर वंडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। और किसकी मतलब के सर्च के लिए वो इधर उधर जाते थे? फूड और शेल्टर की। दे एट रॉ फ्रूट्स, वो कच्चे फ्रूट्स और कच्ची ही वेजिटेबल्स को खा जाते थे। एंड स्टार्टेड हंटिंग एनिमल्स, वो एनिमल्स को हंट करते थे फॉर फूड, खाने के लिए। लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। फिर उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने लैंड को कल्टीवेट करके वहां पर राइस उगाने शुरू किए, वीट उगानी शुरू की, एंड अदर फूड क्रॉप्स, और फूड क्रॉप्स भी। दस वॉज बॉर्न एग्रीकल्चर, वहां से शुरू हुआ हमारा एग्रीकल्चर, ठीक है? वहां से ही शुरुआत हुई है एग्रीकल्चर की। ओके, सो व्हाट इज क्रॉप? क्रॉप क्या होती है? दे और डिफाइन क्रॉप, दो क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। देखिए, when plants of a same kind are cultivated at one place on a large scale, ये है हमारा जैसे वीट प्लांट, एक सिंगल प्लांट है। अगर हम ऐसे बहुत सारे प्लांट्स को कल्टीवेट करें, लार्ज स्केल में लगा दें, उसको हम बोलेंगे क्रॉप। उसको क्या बोलेंगे? क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, crop of wheat means that all the plants grown in the field are that of a wheat। अभी अगर हम लोग बोलते हैं वीट क्रॉप, ठीक है, वीट है, वीट क्रॉप है, तो उसके लिए क्या होगा? वीट के जो प्लांट्स हैं वो पूरे हमारे फील्ड में वीट के ही होंगे, उसमें राइस के या फिर मेज के ऐसे कोई और प्लांट्स नहीं होंगे। सिर्फ एक ही जो हमारे पर्टिकुलर ग्रेन्स हैं उसके प्लांट्स लगाए जाएंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉप। यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ अ डिफरेंट टाइप। क्रॉप्स हैं जो हमारी ये डिफरेंट टाइप की होती हैं, लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। इसमें सीरियल्स आ जाते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स। दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अ सीजन, और इनको भी हम नेक्स्ट हैं जो सीजन्स के अकॉर्डिंगली डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? सो ये देखिए, ये है सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। और ये किस पे डिपेंड करती हैं? ये डिपेंड करती हैं हमारे सीजन्स पे। समर सीजन में कौन सी जो हमारी क्रॉप्स हैं वो होंगी, और विंटर में कौन सी होंगी, ठीक है? सो ये डिपेंड करती हैं सीजन के ऊपर। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री, द क्लाइमेट कंडीशन लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। जो हम यहाँ पर टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, जहाँ फिर रेनफॉल है, ये एरिया और रीजन के वाइज अकॉर्डिंगली चेंज होता रहता है, ठीक है? Accordingly, there is a rich variety of crop grown in different parts. बहुत तरह की जो क्रॉप्स हैं वो उगाई जाती हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे। डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी, टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न्स कैन बी आइडेंटिफाइड। लेकिन दो जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं वो आइडेंटिफाई की गई हैं, जिसमें फर्स्ट है खारिफ क्रॉप और सेकंड है राबी क्रॉप। जो खारिफ क्रॉप है वो क्या है? द क्रॉप्स विच आर सॉन इन द रेनी सीजन, यानी कि समर सीजन, ठीक है? रेनी सीजन कहाँ आता है, कब आता है? समर सीजन में आता है। ये कब तक होगी? जून टू अक्टूबर। ओके, सो आर कॉल्ड अ खरीफ क्रॉप। द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सितंबर। इसमें कौन कौन सी जो हमारी क्रॉप्स हैं वो उगेंगी? यहाँ पे पैडी, जिसको राइस बोलते हैं, ठीक है? पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन आर खरीफ क्रॉप। ये सभी कौन सी क्रॉप्स हैं? खरीफ क्रॉप्स हैं। ये देखिए कॉटन, ठीक है, उसमें हमारी आ जाती है मेज, राइस, सोयाबीन, ये सभी। ओके, सो आगे देखते हैं हम। उसके बाद बात करेंगे हम राबी क्रॉप्स की। द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन, यानी कि इनका जो टाइम है वो है अक्टूबर टू मार्च, यानी कि अप्रैल में इनकी जो क्रॉप होती है उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। जैसे कि अभी अप्रैल चल रहा है, ये इसमें हम जो वीट है उसकी हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है? विंटर सीजन अक्टूबर टू मार्च आर कॉल्ड राबी क्रॉप्स। एग्जाम्पल इसकी कौन कौन सी है? वीट, ग्राम्स यानी कि चने हैं जो हमारे वो, एंड पी, मटर, मस्टर्ड, सरसों, एंड linseeds beside these
पल्सेस, ठीक है, उसमें कुछ पल्सेस भी हैं जो उगाई जाती हैं राबी सीजन में। ओके, सो ये है वीट, ये ग्राम्स है, इसका मैंने ये ग्रीन यानी कि जब ये पेड़ पे होते हैं यानी कि प्लांट्स की फॉर्म में होते हैं ये जो ग्राम्स हैं वो पिक्चर भी ऐड की है। ये है पीस, ये है हमारी मस्टर्ड, ठीक है, मस्टर्ड यानी कि सरसों और कुछ दालें। सो इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट आर राबी क्रॉप, राबी क्रॉप क्या होती है, व्हाट आर खरीफ क्रॉप ये क्या होती है, और इन दोनों का डिफरेंस आ सकता है। सो ये बेसिक क्वेश्चन होंगे जो आपको पूछे जा सकते हैं। और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि एग्जाम्पल दीजिए राबी और खरीफ क्रॉप की, सो आप लोगों को पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट है हमारा बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। जो बेसिक प्रैक्टिसेस हैं क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वो क्या हैं, देखिए, वाई पैडी कैन नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन। जो पैडी है, राइस है, उनको हम विंटर सीजन में क्यों नहीं उगा सकते, क्यों नहीं उगा सकते भाई हम पैडी को, पैडी राइस कैन नॉट बी ग्रोन इन टू द विंटर सीजन, विंटर में नहीं उगा सकते बिकॉज इनको टेम्परेचर है जो वो चाहिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस, जो कि विंटर्स में नहीं होता। विंटर्स में 20 डिग्री से कम है जो वो टेम्परेचर होता है। राइस नीड्स वार्म टेम्परेचर टू ग्रो बट विंटर इज टू कोल्ड। नंबर 2, वाटर, इनको एक्सेस वाटर चाहिए। राइस नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर बट विंटर हैज लेस रेनफॉल एंड वाटर सप्लाई। सो विंटर्स में वाटर सप्लाई लेस होगी और इसके अलावा जो हमारी रेनफॉल है वो भी काफ़ी कम होता है। नेक्स्ट है सनलाइट। राइस के जो क्रॉप्स है उसको उगाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा सनलाइट होना चाहिए। राइस प्लांट्स नीड लॉन्गर डे लाइट्स आर, यानी कि उनको लंबे डे लाइट सन की ज़रूरत होती है, बट विंटर्स में जो है वो डेज होते हैं हमारे शॉर्टर होते हैं। सो सॉइल, कोल्ड सॉइल इन विंटर स्लोज डाउन ग्रोथ प्लांट, यानी कि जब सॉइल ठंडी होती है तो प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करती है, ठीक है, एंड रिड्यूस द न्यूट्रिएंट्स, और उसके जो न्यूट्रिएंट्स है उसको भी रिड्यूस कर देती है। ओके, सो पैडी रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ वाटर, पैडी को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए। सो ये सब कब मिलता है, ये मिलता है हमें रेनी सीजन में, और हम बोल सकते हैं कि ये मिल सकता है हमें खारिफ सीजन में, और जो कि जून टू अक्टूबर। सो इन जो ये मंथ होते हैं हमारे, इनमें काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, सो तब ये जो क्रॉप है वो अच्छी उगेगी। देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन द रेनी सीजन। ओके, सो देखिए, फॉरेस्ट प्लांट्स ग्रोन इन नर्सरीज, कुछ प्लांट्स हैं फॉरेस्ट में जो कि उगाए जाते हैं नर्सरीज में। उनमें से कौन कौन से प्लांट है, जैसे कि टीक जिसे सागवान बोलते हैं, ठीक है, साल, नीम, बैम्बू, इक्लिप्टस एंड मोहगनी, ठीक है। सो ये मैंने कुछ पिक्चर्स दी हैं सभी प्लांट्स की अकॉर्डिंग टू देयर name, number 1, number 2, number 3, number 4, 5 and 6. Okay, so next देखिए, seeds of a few plants such as paddy are first grown in a nursery। अभी मैंने बताया कि इसको हम लोग समर्स में उगाते हैं। when they grown into the seedling they are transplanted to the field manually। फिर इनको ट्रांसप्लांट किया जाता है मैनुअली, हाथ से, यानी कि फिर इनको लगाया जाता है दोबारा नेक्स्ट फील्ड में। सम फॉरेस्ट प्लांट्स आर फ्लावरिंग प्लांट्स आर ऑल्सो ग्रोन इन द नर्सरी। अभी मैंने जैसे कि बताया था आप लोगों को, कुछ जो नर्सरीज में उगाए जाते हैं हमारे फॉरेस्ट के प्लांट्स हैं वो भी, ठीक है। सो ये देखिए, cultivation of a crop involves several activities undertaken by the farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by the gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activities or tasks are referred to as agriculture practices। अभी agricultural practices क्या होती हैं, जो हम बेसिक काम करते हैं हमारे प्लांट्स को अच्छा ग्रो करने के लिए। हम लोग क्या करते हैं, उसमें से वेट्स को रिमूव करते हैं, ठीक है, और हम उन्हें मैन्योर्स प्रोवाइड करते हैं और फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा हम उन्हें वाटर देते हैं यानी कि इरीगेट करते हैं, ये सभी काम करते हैं। लेकिन अगर हमारा जो क्रॉप है वो लार्ज स्केल में है तो ये सभी एक्टिविटीज़ को हमें बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर करना होगा। सो इसमें क्या क्या जो हमारी प्रैक्टिसेस होती हैं, इसमें होती है सॉइल की प्रेपरेशन करनी, उसके बाद सॉइंग यानी कि सीड को उगाना, फिर उसमें ऐड करना मैन्योर्स या फर्टिलाइजर्स को, फिर उसको पानी देना, इरिगेशन करना, उसके बाद प्रोटेक्ट करना वेट्स से, फिर उसकी आ जाती है हार्वेस्टिंग यानी कि फसल को काटना, फिर उसके बाद उसको स्टोर करना, ठीक है। सो बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज अ फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। ये पहला स्टेप है सॉइल को प्रिपेयर करना, ठीक है, प्रिपेयर करना उसको अच्छे से, मतलब बहुत ज़्यादा
लूज कर देना। लूज करने से क्या होगा, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स है जो वो अच्छे से मिलेगा, जो वाटर है वो अच्छे से मिलेगा, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, ठीक है। जिस अगर हम सॉइल को लूज कर देते हैं, उससे जो हमारे प्लांट्स की रूट्स हैं वो डीप जाएंगी। द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली, और जो रूट्स हैं इजीली ब्रीथ आउट कर पाएंगी इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल। चाहे वो बहुत ज़्यादा डीप चली गई हैं, ठीक है, सॉइल के, फिर भी उन्हें अच्छी ब्रीथिंग प्रोवाइड होगी, क्योंकि सॉइल है जब वो लूज होगी। वाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ इजीली? अब ये क्यों जरूरी है और क्या कारण है, ठीक है। वाई डज द लूजिंग ऑफ सॉइल अलाउ, और कैसे अलाउ करती है ये ब्रीथ करना, ठीक है, प्लांट्स को। सो उसके बारे में बात करते हैं और इसके आंसर के बारे में बात करते हैं।